आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने इन 4 महीने में क्या सीखा। मैंने इन 4 महीनों में कुछ 4 से लेके 5 चीज़ें सीखा है। वैसे बेसिकली तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है बट इन 4-5 चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ बिकॉज़ हो सकता है तुम्हारे भी काम में आ जाए। सो फर्स्ट थिंग है जो कि है परफेक्शन का ट्रैप। ये वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है जो कि किसी की भी ज़िंदगी में हो सकता है एंड ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है बिकॉज़ परफेक्शन व्हाट इट इज़? इट बेसिकली कि जब तक चीज़ परफेक्टली ना हो जाए तब तक वो चीज़ है ही नहीं, वो यूज़लेस है। जैसे कि मान के चलो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो एंड तुम्हारे पास माइक नहीं है या तुम्हारे पास सेटअप नहीं है, तो तुम सेटअप का वेट कर रहे हो या 4-6 महीने वेट कर रहे हो ताकि सेटअप बन जाए समहाउ। आई डोंट नो हाउ बनेगा बट समहाउ बन जाएगा एंड फिर 6-7 महीने बाद जब सेटअप बन जाएगा तब वीडियो बनाओगे भी नहीं तुम लोग। एंड दिस इज व्हाट द परफेक्शन ट्रैप डज। ये नहीं है क्या हमें स्टार्ट करने नहीं देता है, ये कहता है कि अगर तू वर्कआउट कर रहा है तो इक्विपमेंट कहाँ है, अगर तू ये स्किल सीख रहा है तो कंप्यूटर कहाँ है, अगर वीडियो बना रहा है तो कैमरा माइक कहाँ पे है। सो ये परफेक्शन का ट्रैप है ना, इस पे फंसना मतलब बेवकूफ़ी होती है एंड ये मैंने सीखा है एंड इट्स सो स्टूपिड। एक्चुअली इट्स सो स्टूपिड बिकॉज देखो, अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना भी है, अगर मान के चलो एंड फिर तुम सोच रहे हो कि मैं 6 महीने बाद माइक ले लूंगा तब मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो नहीं होने वाला ऐसा, बिल्कुल नहीं होने वाला। बिकॉज जब तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना, तब एक्चुअली फर्स्ट 100 वीडियोस तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन सुधारनी पड़ती है एंड तुम्हें अपना बिहेवियर सुधारना पड़ता है फर्स्ट 100 वीडियोस के थ्रू। एंड फर्स्ट 100 वीडियोस के थ्रू ही तुम्हारा ट्रू नेचर है वो सामने आता है एंड चाहे तुम्हें माइक मिले चाहे ना मिले, अगर तुम 100 वीडियोस बनाओगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम ट्रैप में फंसे हो तो निकलो इससे एंड वीडियोस बनाओ या अपना काम करो। जब पैसे आ जाएंगे, जब चीज़ ले पाओगे तब उसको ऐड भी कर लेना, सिंपल सी बात है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई लर्नड इज एक्टिविटी। चाहे वर्कआउट हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे वॉकिंग हो, बस किसी न किसी तरह की तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में लानी चाहिए। एटलीस्ट साइंस कहती है ना कि 3 से 4 दिन करो, बस मैक्स टू मैक्स इतना ही करना पड़ता है। अगर तुम एक भी दिन नहीं कर रहे हो तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज मैं भी नहीं करता था एंड जब से मैंने स्टार्ट किया है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब एनर्जेटिक लगता है, मुझे भूख भी लगती है। पहले मुझे भूख भी नहीं लगती थी ज़्यादा, अब मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया अच्छे से और मैं कराटे कर रहा हूँ बेसिकली। एंड उसको करने के बाद मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है, मैं पानी भी ज़्यादा पीता हूँ, उससे मेरी जो स्किन क्वालिटी भी थोड़ी बहुत अच्छी हुई है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बहुत ही अच्छी हो गई है, मान के चलो 1-2% अच्छी हुई है बिकॉज अभी मेरी नींद भी अच्छी नहीं है, तो अभी मैं नींद भी अच्छी करने वाला हूँ। एंड जैसे मैं कह रहा था कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ एंड इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ एंड तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा जो ब्लड है वो अच्छे से पंप करेगा बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, जैसे तुमने ये बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर पाओगे एंड तुम बहुत ज़्यादा अलाइव फील करोगे। सो ये मेरा एक एडवाइस है कि तुम एक्टिविटी करना चालू करो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे कराटे हो, इट डजेंट मैटर। तुम्हें जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मूवमेंट चालू करनी है, दैट्स इट। एंड तीसरी चीज़ जो कि है डूइंग ऑल थिंग एट वंस। मतलब कि जो भी तुम्हें मिल रहा है, जब जो भी तुम कर रहे हो उसे लिटरली एक ही बार में कर दो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर तुम कर पा रहे हो तो करो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू लाइक 100% ऑफ द थिंग्स, जैसे कि तुम कोई स्किल सीख रहे हो या तुम कोई काम कर रहे हो, उसमें तुम मतलब एक बार में 100% नहीं दे सकते हो और फिर तुम उस काम को छोड़ दे रहे हो, इवन दो वो काम इंपॉर्टेंट है, वो काम तुम्हें ग्रोथ दिला सकता है। सो मेरी बात सुनो, अगर नहीं हो रहा है 100% तो उसे डिवाइड कर दो। ये मैंने भी किया है एंड मुझे भी इससे प्रोग्रेस दिखी है। सो क्या करना है तुम्हें, जो भी तुम काम कर रहे हो ना उससे बेसिकली तुम 25-25-25-25 मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दो एंड हर पार्ट को लगभग 1 से 2 महीना दो। एंड मुझे भी इसलिए थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया था, बट मे भी हो सकता है कि तुम्हें ये ज़्यादा फ़ायदा दे दे। एंड या याद रखना 25 into 4, ये याद रखना, 4 पार्ट में डिवाइड करो एक चीज़ को एंड फोकस करो अपने गोल पे। एंड चौथी बात जो मैंने सीखा है वो है कि डोंट गिव अ एफ अबाउट व्हाट एनीवन सेज, या फिर किसी के भी बात में मत आओ और किसी के बोलने पे स्टार्ट मत करो, सिंपल सी बात। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो नहीं कि लोगों को पूछते हैं, उनके लिए लोगों की जो थॉट्स रहते हैं, लोगों की जो अप्रिसिएशन रहता है, लोगों की बातें रहती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एंड वो खुद जो चीज़ करना चाहते हैं वो स्टार्ट भी नहीं करते बिकॉज लोग कहते थे कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा, देखो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा देखो काम करना पड़ेगा, तुम मत करिए इस चीज़ को, फिर छोड़ देते हैं इस चीज़ को। इवन दो वो लोग नहीं कि उस चीज़ को कर सकते हैं बट उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या AI सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डू इट अलोन।
अनलेस तुम्हारे पास में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि नहीं यार ये लोग मुझे रोक सकते हैं, तो मत बताओ, डू इट अलोन। बिकॉज मैंने भी यूट्यूब जब स्टार्ट किया था गेमिंग चैनल अपना, तब मैंने अलोन ही किया था, मैंने किसी को बताया नहीं था, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैंने बताया तो मुझे कोई करने नहीं देगा। बिकॉज इसके अंदर सालों साल लगते हैं, एंड इंडियन माइंडसेट के हिसाब से सालों साल नहीं, नहीं जॉब कर ले, सालों साल इसमें बर्बाद मत करे, सिंपल सी बात है। तो ये बात मैंने सीखा कि डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन सेज, एंड तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जब तक तुम्हें रिजल्ट ना मिल जाए उसमें, सिंपल सी बात। एंड लास्ट चीज़ जो मैंने सीखा वो है भगवान कृष्ण की एक लाइन की, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बट मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें आचार्य प्रसन्न बता रहे थे कि इस लाइन का रियल मीनिंग क्या है। सो बेसिकली इस लाइन का रियल मीनिंग है कि तुम काम करो, फल की चिंता मत करो, बट काम वो करो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो। बिकॉज जब तुम अपने इंटरेस्ट का काम करोगे ना, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या है वगैरह वगैरह, बिकॉज तुम काम पर फोकस कर रहे होंगे। बट ये जो लाइन है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये काम में भी आती है, बिकॉज मेरे भी काम में आई है। बिकॉज जब भी मैं रिकॉर्ड करता था ना, तो मेरे मन में आता था कि यार व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर वगैरह। बट जब से मैंने इस बात को सुना है, मुझे समझ में आ गया कि व्यूज़, सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स, कमेंट्स, ये सब एक्सटर्नल थिंग्स है। बिकॉज इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वीडियो बना। वीडियो कितनी अच्छी बनेगी, कितनी लंबी बनेगी, कितनी अच्छे से एडिट होंगी, कितने अच्छे से मैंने बोला होगा, कितने अच्छे से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, कितने अच्छे से मैं ग्रो कर रहा हूँ। दिस इज़ द मैटर। ये काम की चीज़ है, इसलिए मुझे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एंड भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि उन चीज़ों पे फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उस पे फोकस करके कुछ नहीं होगा, तुम गधे होगे तुम फोकस कर रहे हो तो। इसलिए फोकस करो अपने काम पे एंड कीप ग्रोइंग।